Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. Children, this is chapter 3, Mindful Eating, a path to a healthy body. And this is part 7 of your chapter. If you want to know about the previous part of the chapter and the previous chapters of your book, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए EduVibe को, the vibe of smart education. Children, study the chart given in figure 3.5. Figure 3.5 में आपको एक चार्ट दिया गया है, उसको स्टडी कीजिए. Explore the functions and sources of various food components, जिसमें आपको ये बताया गया है कि विभिन्न भोज्य पदार्थों के सोर्सेस क्या हैं और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, मतलब हमारे शरीर में किस प्रकार काम करते हैं. फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. आप इसमें विटामिन्स और मिनरल्स के और ज्यादा सोर्सेज ढूंढिए. ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिसीजेस, और डिसीजेस के सिम्टम्स को भी समझिए जो कि बनती हैं बाय द लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स. इन भोज्य पदार्थों की कमी के कारण हमारे शरीर में जो होती हैं. विजिट योर नेबरहुड, अपने पड़ोस में जाइए. इंटरैक्ट विद पीपल, लोगों से बात कीजिए. एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए, इफ एनी इंडिविजुअल, अगर कोई भी व्यक्ति शोज द सिम्टम्स, इन सिम्टम्स को शो करता है, लिस्टेड ऑन द चार्ट, जो भी आपके चार्ट में लिस्टेड है. ठीक है. सो an investigatory project of this kind can be taken by the students under the guidance of a teacher. तो इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करने वाला प्रोजेक्ट बच्चे करें, लेकिन अपने टीचर की गाइडेंस में करें. राइट. सो कोरिलेट दीज सिम्टम्स, इन सिम्टम्स को आप कोरिलेट कीजिए विद देयर डाइट, उनकी डाइट के साथ, उनकी डाइट का पता लगाइए. एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिसीज या डिसीजेस और डिसऑर्डर और डिसऑर्डर्स, और पता लगाइए कि किस कमी से उनको ये डिसीज हुई है या डिसऑर्डर उनके अंदर आया है. सजेस्ट द पॉसिबल कॉजेस. ओके, पॉसिबल कॉजेस, जो भी आपको कारण लगे उन्हें आप बताइए. फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट. जो भी आपने सिम्टम्स ऑब्जर्व किए उनके बेसिस पे आप सजेशंस दीजिए. आप डाइट में चेंज बताइए जो उनके इम्प्रूवमेंट के लिए जरूरी हो. राइट. सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर, उनको ये सलाह दीजिए कि वो डॉक्टर से मिले फॉर फर्दर एडवाइस, आगे की सलाह के लिए. सो दिस इज योर चार्ट. फूड कंपोनेंट, विटामिन, मिनरल. विटामिन ए फंक्शन क्या करता है? कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी. ये हमारी आंखों और स्किन को हेल्दी रखता है. इसके सोर्सेज हैं पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क. तो अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन ए की तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है. ठीक है. सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. कई बार हम पूरी तरह से अपनी दृष्टि खो देते हैं. विटामिन B1 keeps heart healthy and supports body to perform various action. हमारी बॉडी जो एक्शन परफॉर्म कर रही है, इन सबको परफॉर्म करने के लिए विटामिन बी हमें चाहिए. तो ये हमें कहाँ मिलता है? लेग्यूम्स में, नट्स में, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स में. और जो डिसीज इसकी डेफिशिएंसी से होती है वो होती है बेरी, और उसके सिम्टम्स होते हैं स्वेलिंग, tingling or burning sensation in feet and hands, trouble in breathing. Now vitamin C ये क्या करता है? Help body to fight diseases. Okay, तो इसके कुछ सोर्सेज हैं बच्चों, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज और लेमन. The disease which comes with the deficiency of vitamin C is scurvy. इसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स. मतलब हमें कहीं चोट लग जाती है तो वो जल्दी से वो घाव भरता नहीं है, स्लो हीलिंग होती है हमारी बॉडी की. विटामिन डी हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ. ये हमारी बॉडी की हेल्प करती है एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम को. ठीक है. बोन एंड टीथ हेल्थ के लिए. एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश एंड एग्स, ये इसके सोर्सेज हैं. और डिसीज है रिकेटस. सिम्टम्स है सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स. कैल्शियम, इट कीप्स बोन्स
एंड टीथ हेल्दी। ठीक है, इसके सोर्सेज हैं मिल्क और सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर। ठीक है, इससे होने वाली डिसीज है बच्चों बोन एंड टूथ डिके। वीक बोन्स हो जाती हैं, टूथ डिके मतलब दांत गिरने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। आयोडीन helps to perform physical and mental activities. इसके सोर्सेज हैं सीवीड, वाटर चेस्टनट यानी कि सिंघाड़ा, आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, डिसीजेस गोइत्रे, और इसके सिम्टम्स हैं स्वेलिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ द नेक। आयरन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, बीट रूट में होता है यानी कि चुकंदर, और पोमीग्रेनेट यानी कि अनार में होता है। इससे होने वाली बीमारी है एनीमिया, और इसके सिम्टम्स हैं वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो this was the chart of vitamins and minerals, their functions, some sources, related deficiency disease या diseases, disorder या disorders, and symptoms. Now, from figure 3.5, you have learned, आपने इससे सीखा बच्चों, that vitamins A, B1, C, and D, and minerals, यानी कि calcium, iodine, and iron, are two groups of food components. ये दो ग्रुप में हैं जो ये भोज्य पदार्थ हैं, that protect our body, जो हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं from various diseases, तरह तरह की बीमारियों से। But how can we overcome vitamin and mineral deficiency diseases or disorders? लेकिन हम विटामिन और मिनरल से जो बीमारियां हमें होती हैं, इनसे उभर कैसे सकते हैं, इनसे बाहर कैसे आ सकते हैं? ये आप देख रहे हैं, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आपको यहाँ दिए हुए हैं, B1 दिए हुए हैं, विटामिन सी के सोर्सेज हैं, और विटामिन डी के भी सोर्सेज हैं। तो चिल्ड्रन आप इनको स्टडी कर सकते हो, और इनमें से कुछ कुछ खाने की चीजें या फिर पीने की आइटम्स आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, भोज्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा देते हैं, सपोर्ट्स ग्रोथ जो हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, जो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, एंड मेंटेन वेरियस बॉडी फंक्शंस, और हमारे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, जो सबसे ज्यादा हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट होता है, वो पोषक तत्व होते हैं, वो क्या इंक्लूड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन्हें हम सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कहते हैं। These nutrients protect our body from diseases. ये nutrients हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, एंड कीप अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखते हैं। Your parents may have advised you to have milk, green vegetables, fruits and whole grains. आपके पेरेंट्स ने आपको ये एडवाइस दी होगी या देते होंगे कि आप सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, मिल्क पियो, अनाज खाओ बेटा, रोटी खाओ, सो रेगुलरली, और उसे रेगुलर खाओ। These food items are some sources of vitamins. ये जो फूड आइटम्स हैं, ये इनसे हमें कुछ vitamins मिलते हैं एंड मिनरल्स मिलते हैं। कौन से फूड आइटम्स? जो कि हमें फिगर 3.6 में दिखाए गए हैं। Although vitamins and minerals are required in small amounts, विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमें छोटे, मतलब ज्यादा नहीं खाने होते, स्मॉल अमाउंट्स में ही हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन दे आर असेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, लेकिन वो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सो व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स में, कच्ची और पकी हुई सब्जियों के बीच में? Have you ever noticed that vegetables sometimes lost their bright color? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पकने के बाद जो सब्जियां होती हैं वो उनमें जो ब्राइट कलर होता है वो उसे खो देती हैं, और बिकम सॉफ्टर, और सॉफ्ट हो जाती हैं, एंड लेस क्रिस्प, और कम क्रिस्पी रहती हैं व्हेन कुक, जब वो पका दी जाती हैं।
सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जैसे विटामिन सी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग, जो भोजन को पकाने के दौरान खो जाते हैं ड्यू टू हाई हीट। क्योंकि हम भोजन कैसे पकाते हैं? हाई हीट पे पकाते हैं। Would it not be wise to include fruits and uncooked vegetables into our diet? तो क्या ये समझदारी नहीं होगी कि हम अपने भोजन में कुछ कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स को इंक्लूड करें? होगी ना? इसीलिए खाई जाती है बच्चों सैलेड, राइट? आपको कहा जाता है ना कि खाने से पहले एक प्लेट सैलेड की खाइए, इसीलिए सैलेड खाई जाती है। वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल and fruits may also result in the loss of some vitamins. कटी हुई और छिली हुई सब्जी या फ्रूट को धोना भी कुछ विटामिन्स को उसमें से खत्म कर देता है। इसलिए कहते हैं पहले धो फिर काटो। धो काट के धोगे तो उसमें से कुछ विटामिन्स निकल जाएंगे। However, it is highly recommended, ये कहा जाता है that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. ठीक है, उनको यूज करने से पहले ही अच्छे से धो दिया जाए, बाद में उन्हें काटा जाए या छीला जाए। So children, do we obtain all nutrients from plants and animals? क्या हमें plants और animals से सारे nutrients मिलते हैं? No, Medu, nutrients like salt can be obtained from sea water or from rocks. नमक जैसा पोषण हमें कहां से मिलता है? सी वाटर से या फिर रॉक से। Also, vitamin D can be naturally produced by our body upon exposure to sunlight. विटामिन डी हमारी बॉडी खुद बनाती है अगर हम सनलाइट में थोड़ी देर बैठें। हमारी बॉडी जब सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो उसके एक्सपोजर से हमारी बॉडी खुद विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। इसलिए कहते हैं बच्चों, अगर आपके बड़े आपको ये कहते हैं कि थोड़ी देर धूप में जरूर बैठो, राइट? लेट्स गो अहेड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। ये जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं ये डाइटरी फाइबर्स में भी बहुत रिच होते हैं। Let us see how dietary fibers are beneficial for us. अब हम देखते हैं कि dietary fibers हमारे लिए कैसे beneficials हैं। In addition to essential nutrients, our body needs dietary fibers and waters. तो आवश्यक पोषक तत्वों के साथ ही साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज, इसे हम रफेज भी कहते हैं, डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करती, कोई पोषक तत्व नहीं देते। हाउएवर, फिर भी दे आर एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, ये हमारे भोजन का एक आवश्यक तत्व है। They help our body get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. तो ये हमारी हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाए, ठीक है? और जो हम स्टूल पास करते हैं उसके लिए एक स्मूथ पैसेज ये बनाते हैं। रफेज इन आवर फूड, हमारे फूड में जो रफेज होती है is provided mainly by suitable plant products. वो प्लांट प्रोडक्ट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। ये सभी रफेज के गुड सोर्सेज हैं। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन, तो वो भोजन खाना जो कि वहां आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहां लोकली पैदा हुआ है एंड प्लांट बेस्ड है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी, तो ये बहुत संभव है कि ना वो केवल शरीर के लिए हेल्दी नहीं है आपके, बट इज ऑल्सो गुड फॉर आर एनवायरमेंट एंड आर प्लैनेट। वो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, हमारे प्लैनेट के लिए भी अच्छा है, राइट? So, this child is saying that my grandma has difficulty in passing stool.
मेरी ग्रैंड माँ को स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहती है. सो नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ आया व्हाई द डॉक्टर्स एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर, कि क्यों डॉक्टर उन्हें वो फूड खाने के लिए सलाह देते हैं जो फाइबर्स में हाई हो. राइट. वाटर इज ऑल्सो एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट. वाटर भी हमारी डाइट का बहुत जरूरी पार्ट है. इट हेल्प्स द बॉडी, ये बॉडी की हेल्प करता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम फूड, खाने से. इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये हमारी बॉडी से वेस्ट आइटम्स को रिमूव करता है थ्रू स्वेट एंड यूरिन. पसीना आता है हमें, हम यूरिन करते हैं, तो इनके थ्रू ये हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव करता है. वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, हमें एक सही मात्रा में पानी पीना चाहिए रेगुलरली टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. So here is a question, children. What are the food sources that provide water to our body? List a few of them. वो फूड सोर्सेस कौन से हैं जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं? आपने उनकी लिस्ट बनानी है. सो स्टूडेंट, सम जूसी फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, मेलन, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं, और हम जो भी फूड आइटम खाते हैं उनमें कुछ अमाउंट में तो वाटर होता ही होता है बस, बट उसके अलावा भी हमें दिन में 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए. तो इट इज अ वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट. तो आप भी आज से प्लीज 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पीजिए. नो अ साइंटिस्ट चिल्ड्रन, Kolyuthar Gopalan 1918 to 2019 इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया. इन्होंने भारत में पोषक तत्वों की रिसर्च करने की शुरुआत की. ही एनालाइज्ड, इन्होंने एनालाइज किया मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू. इन्होंने 500 से ज्यादा भारतीय भोजन को, भोज्य पदार्थों को एनालाइज किया, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनालाइज किया एंड रिकमेंडेड एन एप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और एक एप्रोप्रिएट डाइट को रिकमेंड किया. ही लेड सर्वेज ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. तो भारतीय जनसंख्या पर इन्होंने सर्वे किया कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है. आइडेंटिफाई वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी इन प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट्स, जो प्रोटीन, एनर्जी और दूसरे फूड कंपोनेंट्स की कमी से जो बीमारियां फैली हुई थी उनका पता लगाया. दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील. तो यहां से शुरुआत हुई मिड डे मील प्रोग्राम की इन 2002 में. नाउ अ पीएम पोषण इनिशिएटिव, ठीक है, to provide balanced food in the government run and government aided school of our country. ताकि जो सरकार द्वारा स्कूल्स चलाए जा रहे हैं या फिर सरकार द्वारा जो संस्थाएं जा रही हैं, वहां पर एक बैलेंस फूड प्रोवाइड किया जा सके. This scheme has played a role in improving the health and nutrition of millions of children nationwide. इससे क्या हुआ, पूरे देश भर में इस स्कीम ने हेल्प किया, एक रोल प्ले किया कि हेल्थ सुधर गई, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया, न्यूट्रिशनल वैल्यू मिली बच्चों को, ठीक है, पूरे देश भर के बच्चों को. तो ये काम किया था इन्होंने, कोल्यूथर गोपालन ने. Stay tuned, children. Have questions? Feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Now, please like, share, and subscribe your own platform, EduVibe, the vibe of smart education.